हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 21 अगस्त 2021 और 21 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम सभी वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में नितिन लघु ने किस बैंक से इस्तीफा दिया? तो जो नितिन लघु हैं उन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से इस्तीफा दिया। ऑप्शन ए। ये किस पद पर थे? यह थे वहाँ के प्रबंध निदेशक मीन MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन CEO। वे 30 सितंबर 2021 को कार्य समय की समाप्ति से कार्यकाल से पद छोड़ देंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आने से पहले जो कि आपके नितिन चगू थे, इन्होंने HDFC बैंक के साथ डिजिटल बैंकिंग के ग्रुप हेड के रूप में 18 वर्ष का लंबा कार्यकाल भी पूरा किया। नितिन चगू अगस्त 2019 में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में शामिल हुए और उन्हें 1 दिसंबर 2019 से ऋणदाता के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल क्लाउड गैरेज किसने लॉन्च किया? तो गूगल क्लाउड गैरेज को लॉन्च किया है TCS में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। यह एंटरप्राइज ग्राहकों को क्लाउड सॉल्यूशन, प्रोटोटाइप एप्लीकेशन का मूल्यांकन करने और व्यावसायिक अवसरों को संबोधित करने के लिए एनालिटिक्स लागू करने में मदद करेगा। ये नए क्लाउड गैरेज जो गूगल क्लाउड के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क और टोक्यो में इसके शहर नवाचार और उन्नत अनुसंधान केंद्रों में लॉन्च किए जाएंगे। वे गूगल क्लाउड पर TCS के अग्रणी उद्योग केंद्रित उत्पादों और प्लेटफॉर्मों के समृद्ध पोर्टफोलियो की उपलब्धता को सक्षम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस प्रदेश में देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन होगा? तो यह उद्घाटन होगा आपके दिल्ली में। ऑप्शन सी। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त को बाबा खड़क सिंह मार्ग, कन्नॉट पैलेस, दिल्ली में देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन करेंगे। स्मोक टावर हर एक सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा और दिल्ली में जो PM है वो 2.5 और PM10 के स्तर को कम करेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वैज्ञानिक तदनुसार टावर के प्रदर्शन का आकलन करेंगे और मासिक रिपोर्ट पेश करेंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार आनंद विहार में एक ऐसा टावर भी बना रही है। अब दिल्ली में इसका उद्घाटन होगा तो दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। ये है दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेट्स ट्रांसपोर्ट ने किसे अपना मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया? तो वो नियुक्त हुए हैं पारिजात राठौर। ऑप्शन डी। लॉजिस्टिक टैक्स सॉल्यूशन प्रदाता लेट्स ट्रांसपोर्ट ने पारिजात राठौर को अपना मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया मीन्स चीफ टेक्निकल ऑफिसर। वे पहले फ्लिपकार्ट, रिवीगो और यूनिकॉमर्स जैसे ब्रांडों से जुड़े रहे हैं। स्टार्टअप की योजना अगले 6 से 8 महीने में इंजीनियरिंग, डेटा, उत्पाद और डिज़ाइन में 50+ लोगों की नियुक्ति करने की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए एक एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की? तो यह टेक्नोलॉजी विकसित की है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने शत्रुतापूर्ण रडार खतरों के खिलाफ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए एक एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की। एक DRDO प्रयोगशाला रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी ऑफ चेफ कारतूस 118/1 विकसित किया।
चैफ एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों को शत्रुतापूर्ण रडार खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। डीआरडीओ ने इसे विकसित किया। तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। ये क्या है? ये डीआरडीओ का आपका लोगो है जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसकी जो स्थापना थी वो 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, और जो चेयरमैन है वो हैं जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया? तो वह राजमार्ग है आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ऑप्शन बी। अब इसमें भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क है। करनाल झील रिसोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के मध्य बिंदु पर स्थित है। इसका उद्घाटन केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 19 अगस्त को किया। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो विशिष्ट ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप सोलर प्लांट से लैस हैं जो चार्जिंग स्टेशनों को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 12 वर्षों में नील कुरुंजी के फूल खिलते हुए पाए गए? तो वह राज्य है आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी। कर्नाटक की जो मंडल पट्टी पहाड़ी है वहाँ पर 12 वर्षों में एक बार खिलने वाला नीला रंग का नील कुरुंजी के फूल पाए गए। इस बार 10 एकड़ से अधिक नील कुरुंजी के फूलों ने सालोम हिल्स को कवर किया है। तमिलनाडु की सीमा से लगे पश्चिम घाट के अनाकारा मेट्टू हिल्स से 2020 में अलग अलग फूलों की सूचना मिलने के बाद 12 वर्षों के बाद इन फूलों का पूर्ण रूप से खिलना हुआ है। अब यह कर्नाटक में पाए गए। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये आपका कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के लिए सरकार को कितने नामों की सिफारिश की? तो ये सिफारिश की गई 9 नामों की, ऑप्शन डी 9। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो हैं NV रमना। इनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को 9 नामों की सिफारिश की। कॉलेजियम ने पहली बार एक ही प्रस्ताव में 3 महिला जजों की सिफारिश की है। इसने कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश BV नागरत्न का नाम भेजकर इतिहास रचा है, जो भारत की पहली CJI महिला बन गई। CJI कौन होते हैं? ये होते हैं मुख्य न्यायाधीश। जो सिफारिश किए गए नाम थे वो कौन कौन से थे? वो थे आपके न्यायमूर्ति BV नागरत्न, जस्टिस CT रवि कुमार, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस बेला त्रिवेदी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा, जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली। ये 9 नामों की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको भारत रूसी IT एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो वे कौन बने? वह बने आपके अनिरुद्ध बालाजी, ऑप्शन ए। अनिरुद्ध बालाजी को भारत रूसी IT एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अनिरुद्ध बालाजी होराइजन ग्रुप के फाउंडर और CEO हैं। भारत रूसी IT एसोसिएशन दोनों देशों के IT क्षेत्रों के नेताओं के बीच सेमिनार, आदान प्रदान कार्यक्रम, संवाद और विचार विमर्श करने और वैश्विक बाजार की सेवा के लिए मजबूत IT क्षमताओं को बनाने के तरीके खोजने की दिशा में प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बार्क इंडिया के CEO पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो थे आपके सुनील लुल्ला, ऑप्शन बी। सुनील लुल्ला ने टेलीविज़न व्यूअरशिप मॉनिटरिंग एजेंसी बार्क ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। लुल्ला अक्टूबर 2019 में कंपनी के पहले CEO पार्थो दास गुप्ता के स्थान पर फर्म में शामिल हुए। बार्क इंडिया एक संयुक्त उद्योग निकाय है
जिसकी स्थापना प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन और मीडिया एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारक निकायों द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? तो राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को मनाई जाती है। ऑप्शन सी। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती मनाई गई, जिसे सद्भावना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। राजीव गांधी आज तक भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 1984 में अपनी मां के बाद कार्यभार संभाला। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षक द्वारा हत्या कर दी गई थी। मई 1991 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त हुए अपूर्व चंद्र। ऑप्शन डी। अपूर्व चंद्र चंद्रा 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी अपूर्व चंद्रा को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। वर्तमान में अपूर्व चंद्रा श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे पिछले 1 साल से अधिक समय से सूचना एवं प्रसारण सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए किस संविधान संशोधन को सहमति दी? तो यह सहमति दी गई 105वें संविधान संशोधन को। ऑप्शन ए। यह अधिनियम राज्य सरकारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। संविधान विधेयक 2021 को संसद ने 11 अगस्त को पारित किया था। ये जो आपका 127वां संशोधन विधेयक था, यह जो है 11 अगस्त को पारित किया गया था। विधेयक में अनुच्छेद 342A में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की शक्ति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सूची में निर्दिष्ट करने की है। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो वे किसे चुना गया? वह चुना गया NK सिंह। ऑप्शन बी। NK सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास वर्तमान में अध्यक्ष हैं। IEG मीन आर्थिक विकास संस्थान की आम सभा पर विचार करने के लिए NK सिंह के नाम का सुझाव मनमोहन सिंह द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत अक्टूबर 2022 में किस शहर में दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी होगी आपके हैदराबाद शहर में। ऑप्शन सी। इसका विषय टूवर्ड्स जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति हर 4 साल में UNWGIC में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करती है। 2018 में चीन ने अक्टूबर में पहली बार UNWGIC की मेजबानी की। अब ये जो है हैदराबाद में इसकी मेज़बानी हुई, तो आइए हैदराबाद के बारे में जानते हैं। हैदराबाद है आपकी तेलंगाना की राजधानी। ये आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वहाँ के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 70 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति विद्यासागर M कनाडे ने किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? तो यह शपथ ली महाराष्ट्र राज्य के लोकायुक्त के रूप में। ऑप्शन डी। बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस विद्यासागर M कनाडे ने 19 अगस्त को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति कनाडे न्यायमूर्ति ML तेहलियानी का स्थान लेंगे, जिनको लोकायुक्त के रूप में कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त हो गया। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। किसने? विद्यासागर M कनाडे ने। अब ये महाराष्ट्र के जो है नए लोकायुक्त बने, तो ये है आपका महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई।
यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं के साथ आभासी सहायक ऊर्जा चैटबॉट लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है आपके BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ऑप्शन ए, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता वाला एक आभासी सहायक है और 600 से अधिक उपयोग के मामले में प्रशिक्षित है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ग्राहक इंटरफेस को व्यापक और डिजिटली इंटीग्रेटेड बनाने के उद्देश्य से ऊर्जा चैटबॉट अब किसी भी प्रश्न के लिए कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। BPCL ने अपने खुदरा और वाणिज्यिक ग्राहक आधार के कई टच पॉइंट पर BPCL का एक सुसंगत, बेहतर और एकीकृत अनुभव देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट अनुभव शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 20 अगस्त। यह दिन ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिवस 2004 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत जैसे पनबिजली, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस के बारे में जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। मच्छरों से होने वाले रोग और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब सर रोनाल्ड रॉस ने मादा मच्छर और मलेरिया के बीच की कड़ी की खोज की, जिसने चिकित्सा इतिहास की स्थिति को बदल दिया। 1897 में उन्होंने पाया कि मादा मच्छर अर्थात एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 सशस्त्र बलों की एक महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत पर चढ़ाई की? तो ये चढ़ाई की माउंट मणिरंग पर्वत पर। ऑप्शन सी। उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 15 सदस्यीय अभियान का नेतृत्व भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर भावना मेहरा ने किया। माउंट मणि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जिस पर 3 सशस्त्र बलों की एक महिला टीम ने पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। वह क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किस प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए एक कार्यकाल का गठन किया गया। तो किस प्रदेश में किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश में अफ़गानिस्तान के 2000 शरणार्थियों को शामिल किया जाएगा, तो वह देश था आपका युगांडा। ऑप्शन ए, युगांडा में अफ़गानिस्तान के 2000 शरणार्थियों को शामिल किया जाएगा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।